अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर जो भी क्राइम होता है या फिर बाहर से आक्रमण हुआ या फिर बाहर वाले पर कोई कार्रवाई करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? सेना चाहिए, चाहिए ना ऐसा। तो भारत में भी सेनाओं का सिलेक्शन है, यहाँ पर भी सेना है। और सेना कितने रूप में बटा हुआ है? 3 रूप में। कौन कौन? एक है थल सेना, एक है कौन सा? वायु सेना, और तीसरा क्या है? जल सेना, जिसको क्या बोलते हैं? नौसेना, नौसेना। ठीक है। अब मान लीजिए थल सेना है, तो थल सेना में भी बहुत सारा फैक्टर है। उसमें जो है रैंक 1 से नीचे बढ़ते हुए कई सारा रैंक बनाया गया है। रैंक कैसे? तो सबसे फर्स्ट जो रैंक पर आता है वो होता है थल सेना का कौन? जनरल। क्या नाम है उसका? जनरल। यानी जनरल ये एक पद है, पोस्ट है, ये फर्स्ट रैंक पर आता है। ये जनरल के बाद भी बहुत सारा है, जैसे लेफ्टिनेंट हो गया, लेफ्टिनेंट जनरल हो गया, कर्नल हो गया, ब्रिगेडियर हो गया, ऐसा ऐसा नाम आपने सुना होगा नहीं? तो इसमें जो फर्स्ट रैंक पर आता है, पहला टॉप पर आता है, उसका नाम होता है जनरल। क्या होता है? जनरल। और आपसे पूछे कि थर्ड सेना के सबसे जो हेड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा? जनरल होगा। वायु सेना में जो सबसे टॉप पर आता है उसे क्या बोलते हैं? एयर मार्शल। क्या बोलते हैं उसको? एयर मार्शल। ये सबसे टॉप रैंक पर आता है वायु सेना में। और नौसेना में जो सबसे टॉप रैंक पर आता है उसे हम क्या बोलते हैं? एडमिरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एडमिरल। अगर किसी के नाम के आगे एडमिरल लगा हुआ है, जैसे एडमिरल मोहन सिंह, एडमिरल कटप्पा, इस टाइप का, इसका मतलब वो नौसेना का हेड है। ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारे पास 3 चीज है, इसका फॉर्मेशन आजादी के बाद किया गया था, क्योंकि आजादी के बाद जो है हर तरफ से जो है लड़ना था, क्योंकि उस टाइम जो है नौसेना भी थी, लोग जो है समुद्र से भी आक्रमण करते थे, थल से भी आक्रमण करते थे, है ना ऐसा? क्या उस समय एयरफोर्स भी था क्या आजादी के समय? जी हाँ, एयरफोर्स भी था। जब ये कश्मीर पर जब चढ़ाई किया था पाकिस्तान ने, तो यहाँ से दिल्ली से जो है एयरफोर्स के माध्यम से वहां पर सैनिक गए थे। ठीक है। तभी आकर उनको रोका गया था। किनको? पाकिस्तान वालों को, नहीं तो पूरा कश्मीर जो है वो लोग लूट लेते। तो अब देख लेते हैं कि पहला जो जनरल था वो कौन था, पहला जो एयर मार्शल था वो कौन था, और अभी में फिलहाल कौन है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो ये सब पूछ चुका है, कौन सा? कि पहला जनरल कौन थे, थर्ड सेना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जल सेना के कौन अध्यक्ष थे, ऐसा ऐसा पूछा जा चुका है। तो ये भी पूछ सकता है, फिर जो करंट में है उसके भी पूछा जा सकता है। तो फिलहाल जनरल जो है, प्रथम जनरल की मैं बात कर रहा हूं। प्रथम जनरल कौन थे? तो वो थे जनरल करियप्पा, जनरल करियप्पा। ठीक है। भारत के प्रथम जनरल कौन थे? प्रथम थर्ड सेना अध्यक्ष कौन थे? तो जनरल करियप्पा। केवल करियप्पा बोलने से नाम ये काम नहीं चलने वाला है, उसके पहले जनरल भी बोलना पड़ेगा। ठीक है। और जो वायु सेना के जो पहला प्रथम हेड थे वो कौन थे? तो एयर मार्शल एस मुखर्जी, एस मुखर्जी, ये प्रथम वायु सेना के अध्यक्ष हैं। क्लियर है? फर्स्ट एयर मार्शल कौन थे? तो एस मुखर्जी। एस का मतलब यहाँ पर सुब्रत होता है, वैसे ये प्रसिद्ध है एस मुखर्जी से। क्लियर है ऐसा? अब यहाँ पर एडमिरल, तो एडमिरल प्रथम जो है कौन थे? तो एडमिरल कौन थे पता है? आर डी कटारी। क्या थे ये? आर डी कटारी, आर डी कटारी। कहीं कहीं पर जो कटरी लिखा रहता है, कटरी इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में कहीं कहीं पर लिखा रहता है। तो कटरी या फिर कटारी दोनों हमारे पास सेम फंक्शन है। वहां पर हो सकता है कि अनुवाद करने में कहीं पर कटारी दे दे, कहीं पर कटरी दे दे। क्लियर है ऐसा? तो एडमिरल प्रथम कौन थे? आर डी कटारी। याद रहेगा ये? ठीक है। ये तो प्रथम हो गए, पहला जो शुरुआत में हमारे पास जब आजाद हुआ था तब के टाइमिंग का। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में जनरल कौन है? तो जनरल मनोज पांडे, मनोज
पांडे, ये अभी फिलहाल जो है करंट में है। ये कौन है? ये जनरल मनोज पांडे, ये तो याद रहेगा आराम से। सेकंड हमारे पास एयर मार्शल कौन थे? तो ये एयर मार्शल, स्पेस वहां पर कम है तो एयर मार्शल हम नहीं लिख रहे हैं, समझ आएंगे ना, ये केवल हम नेम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। उनका नेम है BR चौधरी, यानी कि विवेक राम चौधरी। ये फिलहाल अभी के एयर मार्शल हैं, ठीक है। वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। इन्हीं को शॉर्ट फॉर्मेट में BR चौधरी बोलते हैं, BR चौधरी। क्लियर है? ऐसा न बुझाए तो वहां पर लिख बैठना, क्योंकि शॉर्ट में भी दे सकता है BR चौधरी, इनके लिए नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? ठीक है। अब यहां पर एडमिरल भाई साहब करंट में कौन है? तो एडमिरल है अभी R हरि कुमार, ये वर्तमान के एडमिरल है R हरि कुमार, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत है इसमें? यानी नॉर्मली ये याद करने वाला चीज है। मुझे लगता है कि ये बचपन में हर तीनों मिला होगा आपको, नहीं 8वां 9 क्लास में GS में मिला होगा ऐसा ना। ये वाला फिलहाल अभी करंट वाला चल रहा है ये, ठीक है। पहले मिल गया ये, हाँ कब मिला है? हाँ मतलब करंट में है अभी वो, ठीक है। क्या? दोनों पे ध्यान रखना है। ये प्रथम है और वो वाला वर्तमान है। ये प्रथम तो ये वाला वर्तमान। क्या? हाँ वर्तमान में है ये सब, जनरल, ठीक है। सब के सब अध्यक्ष। सवाल कैसे रहेगा? थल सेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जनरल मनोज पांडे, ठीक है। जल सेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल R हरि कुमार, ठीक है। वायुसेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, ठीक है। ऐसा तो ये तीनों सेक्शन उतार लीजिएगा। एक चीज और सुन लीजिए, एक चीज और, हमारे देश में सेना का जो मुखिया है वो कौन है? यहाँ पर कौन सा सेना का मुखिया कौन है? तीनों सेना के राष्ट्रपति, यानी सेनाओं के जो मुखिया होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति जहां कहीं पर भी हो उनके आसपास में हर तीनों अवेलेबल होंगे। जहां कहीं भी घटना घटती है तो राष्ट्रपति को ये सब सूचनाएं देते हैं। क्लियर? राष्ट्रपति जहां बैठते हैं उनके आसपास में हर तीनों रहते हैं। राष्ट्रपति जहां पर है वहीं पर रहेंगे, अन्यथा ये तीनों अलग अलग रहते हैं। नो प्रॉब्लम। तो उतार लीजिए आप। सेनाओं के हेड जो है राष्ट्रपति हैं मेन।